तो एपिसोड 15 का स्टार्ट होता है और हमें जियाओ किंग जी को दिखाया जाता है जो किन्नान को जवाब देते हुए बोलती है, हर बारी जब ज्वानलिन सेक्ट में नए डिसाइपल रिक्रूट करे जाते हैं तो वहाँ पे एक बिग कंपटीशन कराया जाता है जो कि सभी स्टूडेंट के टैलेंट्स को जानने के लिए उन्हें एक आइलैंड पे भेज दिया जाता है जहाँ उनके टैलेंट्स और रैंक के अनुसार उन्हें काफी अच्छे रिवार्ड्स भी दिए जाते हैं। तभी बाई हैंग बोलते हैं अगर उनमें से कुछ नए डिसाइपल काफी अच्छी रैंक लाते हैं तो उन्हें लाने वाले मैसेंजर के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। अगर तुम उसमें अच्छा रैंक लाते हो तो हमारे चेहरे पे भी खुशी आ जाएगी और हमें भी काफी अच्छा लगेगा। जिस बात को सुनने के बाद किन्नान उन सभी के सामने ग्रेट करते हुए बोलता है, सीनियर सिस्टर जियाओ, सीनियर ब्रदर बाई, मैं आप दोनों को कभी निराश नहीं होने दूंगा। जिस पे सीनियर सिस्टर जियाओ बोलती है, तो अभी काफी देर हो चुका है तो बाई हैंग, तो तुम किन्नान को लेकर सेक्ट के अंदर जाओ, मैं किन्नान के रहने के लिए रूम का इंतजाम कर आती हूँ। उसके बाद बाई हैंग सीढ़ियों से जाते हुए किन्नान को बोलते हैं, जूनियर ब्रदर किन, ये सेक्ट में 4 मेजर सेक्ट है जो कि पूरे लुए किंगडम में है। यहाँ के डिसाइपल को उनके कल्टीवेशन बेस के अनुसार बांटा जाता है, जैसे कि राइट आउटर कोर्टयार्ड, लेफ्ट आउटर कोर्टयार्ड और इनर डिसाइपल। और सीनियर सिस्टर जियाओ और मैं, हम दोनों इनर डिसाइपल है। और भी बहुत सारे इनर डिसाइपल है जो कि किंग ऑफ मार्शल रियलम को ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। जहाँ किन्नान अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अभी अपने करंट आई साइट के अनुसार इस पूरे सेक्ट को भी अच्छी तरह नहीं देख पा रहा हूँ, तो आखिर ये सेक्ट कितना बड़ा है। तभी किन्नान अपने सामने के नजारे को देखते हुए शौक होते हुए बोलता है, ये जगह सच में एक होली प्लेस कहलाने के लायक है, तभी तो यहाँ पे आने का सपना काफी लोग देखते हैं। तभी बाई हैंग बोलते हैं, ये 2 पहाड़ की चोटियां जो कि लेफ्ट राइट में, यहाँ पे आउटर डिसाइपल रहते हैं और जो इनर डिसाइपल है वो अपना खुद का केव सेक्ट के बाहर भी ओपन कर सकते हैं। तुम जो अपने सामने की चोटी देख रहे हो उसमें हमारे सेक्ट के 6 मेजर हॉल्स भी है जो कि है इनबाओ पैलेस, गोनफा हॉल, हॉल ऑफ मेरिट, हॉल ऑफ पनिशमेंट और वहाँ पे 5th है हेडमास्टर्स हॉल। तो तुम इन 5 हॉल्स के नाम से उनका काम समझ चुके होगे, लेकिन एक आखिरी है लाइफ एंड डेथ हॉल, ये उन सबसे अलग है। जिसपे किन्नान पूछता है आखिर इसमें क्या अलग है, जिसपे बाई हैंग बोलते हैं, प्राइवेट फाइट इस सेक्ट के अंदर सख्त मना है, लेकिन अगर तुम लाइफ एंड डेथ हॉल में जाते हो तो तुम वहाँ पे तब तक लड़ सकते हो जब तक कि तुम्हारा ओपोनेंट पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता, यानी तुम्हारे ओपोनेंट की जब तक डेथ नहीं हो जाती। और इस फाइट के बीच इस सेक्ट के कोई भी मास्टर इंटरफेयर नहीं कर सकते। और मैंने ये सुना है जो पैलेस मास्टर है उन्हें ओल्ड मॉन्स्टर कहा जाता है। तो चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम इस सब जगह से दूर ही रहना और जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला नहीं लेना। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और जियाओ किंग जी और किन्नान को साथ में सेक्ट के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। और वो दोनों गेट के अंदर जैसे ही इंटर करते हैं वहाँ का नजारा देखकर किन्नान काफी शौक हो जाता है और हमें वहाँ पे ढेर सारे स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि अलग अलग जगह से आए होते हैं। वहीं पे कुछ स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट अपना कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। और इस नजारे को देखने के बाद किन्नान अपने मन में बोलता है, तो ये है इनर डोर और ये सभी स्टूडेंट अलग अलग जगह से आए हुए हैं और इनकी कल्टीवेशन भी बिल्कुल कम नहीं है। तभी जियाओ किंग जी बोलती है, यहाँ पे बहुत सारे जीनियस है इस सेक्ट के अंदर, तो ये कंपटीशन थोड़ा टफ होने वाला है, तो तुम उस बात को ध्यान रखना जो कि मैंने तुम्हें किन हाउस पे बताया था। जिसपे किन्नान भी बोलता है ठीक है। और वहाँ पे वो दोनों उन सभी के बीच से होते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ पे उन दोनों को साथ में जाते हुए कुछ लोग आपस में बात करते हैं, आखिर ये पिद्दू सा पर्सन कौन है जो कि इतनी खूबसूरत परी के साथ घूम रहा है। वहीं पे कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, यार ये कितनी खूबसूरत है। वहीं पे एक पर्सन बोलता है, मैं तो इसके कल्टीवेशन को भी नहीं देख पा रहा हूँ, आखिर ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पे दूसरा पर्सन बोलता है, क्या ये हमारे लिए खुशखबरी नहीं है कि हम सभी इस सेक्ट के नंबर 1 ब्यूटी को हमारे सामने देख पा रहे हैं। सीनियर सिस्टर जियाओ किंग जी, तो आखिर तुम जैसा एक न्यूबी इनके कल्टीवेशन को कैसे देख सकता है। और यहाँ पे सीनियर सिस्टर जियाओ किंग जी का नाम सुनते हुए वहाँ के सभी लोग शौक हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या सीनियर सिस्टर जियाओ किंग जी। अभी वो दूसरा पर्सन बोलता है, लेकिन ये पर्सन जो कि सिर्फ लेवल 5 पे है वो आखिर सीनियर सिस्टर जियाओ के साथ रहने के लिए आखिर कैसे डिजर्व कर सकता है। और वहाँ पे किन्नान को सभी लोग घूर घूर के देख रहे होते हैं क्योंकि वो सीनियर सिस्टर जियाओ के साथ होता है। और वहीं किन्नान अपने मन में सोचता है, लगता है मैंने यहाँ पे सभी को प्रोवोक कर दिया है, लेकिन कैसे। जिसपे किंग जी बोलती है, किन्नान क्या तुम्हें डर लग रहा है। जिसपे किन्नान स्टाइल मारते हुए बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पे दूसरे पर्सन का आवाज आता है और बोलता है, आखिर देखो तो यहाँ कौन खूबसूरत लड़की आई है। ओ तो ये आप है मिस जियाओ। मिस जियाओ, मिस्टर ओयांग तो अभी यहाँ नहीं है तो वो आपको ये कंपनी नहीं दे सकते, तो आप अपना ये खूबसूरत सा चेहरा लेकर यहाँ क्यों आई हैं। जिसे सुनने के बाद तो किन्नान को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी मिस जियाओ बोलती है, मोफेंग मेरे सामने ये बकवास बातें करना बंद करो, मेरे और मिस्टर ओयांग से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो चुपचाप अपना मुंह बंद रखो। और हमने जो बेट लगाई थी वो बेट भी अब स्टार्ट होने वाली है। जिसपे मोफेंग बोलता है, क्या ये शर्त अब भी जरूरी है, ये पिद्दू सा लड़का तो सिर्फ 5th लेवल के बॉडी टेम्परिंग रियलम पे है और फिर भी ये वेनतियान ग्रैंड प्रिक्स टाइटल को जीतना चाहता है। जिसपे किन्नान को भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, सीनियर ब्रदर क्या आपको नहीं लग रहा आप कुत्तों के जैसे भौंके जा रहे हो। जिसपे मोफेंग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है, लड़के तुम बहुत बहादुर हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे इस तरह बात करने की। और मोफेंग के ऑरा रिलीज करने के बावजूद किन्नान 1 इंच भी नहीं हिला होता और नहीं डर रहा होता।
होता है। इवन की उल्टा किन्नान भी उसे घूरे जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद जियाओ किंगजुई भी काफी शौक थी। तभी किंगजुई भी गुस्से में बोलती है, मोफैंग, किन्नान वो पर्सन है जिसे कि मैंने इस ज्वानलिन सेक्ट में लाया है, तो तुमने एक्शन लेने की थोड़ी भी हिम्मत की तो मैं इसे थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। जिसे सुनने के बाद मोफैंग भी कुछ नहीं कर पाता और स्माइल करते हुए बोलता है मैं भी मिस्टर ओयांग के लाए हुए नए पर्सन के साथ हूँ और मैं भी इस सब को खत्म होने तक का इंतजार करूंगा और मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम कब तक उसके सामने खड़े रह पाते हो। तुम बस मेरा इंतजार करो। और उसके बाद वहाँ पे ब्लैक स्मोक बन के वहाँ से चला जाता है। जिसके वहाँ से जाने के बाद सीनियर सिस्टर जियाओ भी थोड़ा चिंतित लग रही होती है। जिसपे किन्नान पूछता है, सीनियर सिस्टर आखिर ये शर्त किस बारे में है? जिसपे सीनियर सिस्टर बोलती है, ये शर्त वाली बात, ये मेरी खुद की बिजनेस है तो इसे मैं खुद संभाल लूंगी, तुम बस अपने कल्टीवेशन पे कंसंट्रेट करो। जिसपे किन्नान अपने मन में सोचता है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि सीनियर सिस्टर पूरे रास्ते किस लिए चिंतित थी, ये सब सिर्फ उस ओयांग नाम के पर्सन के कारण है। तभी वहाँ पे एक ऑरा का वेव दिखाया जाता है जिससे कि सभी लोग शॉक हो गए थे और वहाँ से कोई पर्सन एक पूरी की पूरी पोएम गाते हुए आगे के साइड बढ़ रहा होता है और उस पर्सन का मार्शल स्पिरिट एक बांसुरी का था और वो भी 9th बीट्स का, जो कि किन्नान से एक लेवल ज्यादा था। और जैसे वो अपने पोएम्स के लाइन को समाप्त करता है, वहाँ के सभी लोग बोलते हैं, इसके मार्शल स्पिरिट के ऊपर देखो, ऐसा लगता है कि ये वही नया डिसाइपल है जिसकी बात सीनियर ब्रदर मोफैंग कर रहे थे। तभी वो डिसाइपल बोलता है, मेरा नाम लिन जी सियाओ है। और उसके बाद वो अपने बचे हुए कुछ पोएम्स के लाइन कंप्लीट करता है और बोलता है, मैंने सोचा था ये सिर्फ एक पोएम्स की लाइन है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत लड़की भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती होगी। ऐसा लगता है कि ये पोएम्स की लाइन सिर्फ आपके लिए ही बनी है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि सीनियर ब्रदर ओयांग और बाकी सभी लोग आपके पीछे इतने पागल क्यों हैं। और वो यहाँ बकबक करे जा रहा होता है, लेकिन सिस्टर जियाओ उसके बात का कोई घंटा भाव नहीं दे रही होती और अपना सर भी घुमा लेती है, जिसके कारण बेचारे का सबके सामने मुंह बन जाता है। तभी वो किन्नान से बोलता है, मैंने सुना था एक कचरा सीनियर सिस्टर जियाओ के साथ है, तो वो तुम हो, तो मेरे पावर को देखने के बाद क्या तुम अब भी मुझसे फाइट करना चाहते हो और विनतियान कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस लाना चाहते हो? तभी वहाँ पे एक दूसरे पर्सन की एंट्री होती है जो कि अपने वेपन मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए आगे के साइड बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर लिन जी सियाओ भी काफी चिढ़ जाता है। वहीं वो दूसरा पर्सन बोल रहा होता है, मुझे लगा यहाँ कोई और होगा, लेकिन देखो तो यहाँ वही वो भौंकने वाला कुत्ता है जो हमेशा भौंकते रहता है। वहीं उस पर्सन को देखकर किन्नान अपने मन में सोचता है, एक 9th ग्रेड का येलो लेवल मार्शल स्पिरिट। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यही समाप्त हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ की वो दूसरा पर्सन बोल रहा होता है, लिन, मैं हुआंग लोंग, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम इतना दिखावा करते हो और तुम बहुत ज्यादा दिखावा करते हो। इतनी लंबी फेंकने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम मेरे बात से सहमत नहीं हो तो हम फिर से फाइट कर सकते हैं और मैं तुम्हें फिर से हरा कर दिखाऊंगा। जिसपे जी सियाओ काफी चिढ़ जाता है, लेकिन वो एक इविल स्माइल करते हुए बोलता है, हुआंग लोंग, अब तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं रहे। तुम मेरे पीछे इस किन्नान को देख रहे हो, ये वही पर्सन है जो कि मोली के लाए हुए इनर डिसाइपल से फाइट करने वाला है। और तो सीनियर सिस्टर ने भी इसे बहुत अटेंशन दे रखा है, इन्होंने इसी के ऊपर शर्त लगाई है। तभी हुआंग लोंग बोलता है, तो यहाँ और कोई भी है जो कि शांत नहीं है और बहुत ही पावरफुल भी है। जिसपे जी सियाओ स्माइल करने लगता है, उसे लग रहा होता है कि अब यहाँ पे जोरदार फाइट होगी। तभी हुआंग लोंग किन्नान को घूर कर देखता है, जिसके बदले किन्नान भी उसे घूर कर देखता है। जिसपे हुआंग लोंग भी जोर जोर से हंसते हुए अपने मार्शल स्पिरिट को अंदर रख लेता है और बोलता है, लड़की, हालांकि सिर्फ तुम 5th लेवल बॉडी पिंक लेवल पे हो। बॉडी पिंक का मतलब ही बॉडी टेम्परिंग रियलम होता है, लेकिन तुम उन लोगों के जैसे नहीं हो जो कि इनर सेक्ट के लोगों के सामने अपना दुम हिलाते रहते हैं। तुम में सच में काफी हिम्मत है, मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ। जिसपे किन्नान भी बोलता है, आप भी बहुत हट्टे कट्टे और लंबे हो और आपकी तो हिम्मत तो देखो, आप इतने भीड़ के बीच में अपने की को रिलीज कर दिया बिना किसी से डरे। मैं भी आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। जिसपे हुआंग लोंग फिर से जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, लड़के, तुम सच में काफी इंटरेस्टिंग हो और तुम्हारा ऑरा मुझे बहुत पसंद आया, तो क्यों ना आज रात हम एक साथ ड्रिंक करें। जिसपे किन्नान भी मान जाता है। उसके बाद हुआंग वहाँ से चला जाता है, जिससे कि जी सियाओ काफी चिढ़ जाता है और बोलता है, लड़के, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरे सामने घुटने पे बैठ के गिड़गिड़ाओगे नहीं। जिसपे किन्नान भी जवाब देते हुए बोलता है, हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पे आखिरी तक हूँ। जिसपे जी सियाओ वहाँ से मुंह बनाते हुए चला जाता है। तभी सिस्टर जियाओ बोलती है, जूनियर ब्रदर किन, तुम अभी इसके ओपोनेंट नहीं हो, अगर फ्यूचर में ये तुम्हें परेशान करने आता है तो तुम मुझे बता सकते हो। जिसपे किन्नान बोलता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इसमें लिन जी सियाओ से डरने वाली कोई बात नहीं। अगर ये फ्यूचर में मुझसे उलझने की कोशिश करेगा तो ये उस बारे में जरूर रिग्रेट करेगा। जिसपे किंगजी भी अपने मन में सोचती है, ये लड़का आखिर अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाता कहाँ से है। तभी वहाँ एक लड़की बोलती है, वो ऊपर देखो, और ऊपर एक साइड इल्डर होते हैं और उसके बाद मेन गेट खुल जाता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और वहाँ
वहाँ पे सभी स्टूडेंट एकेडमी के अंदर घुस रहे होते हैं। वहीं पे सिस्टर जियाओ और किन्नान एक साथ अंदर के साइड जा रहे होते हैं। तभी सिस्टर जियाओ किन्नान से बोलती है, जूनियर ब्रदर किन, इस गोनफू हॉल के अंदर 8 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट स्किल होंगे। पास्ट में ज्वानलिन सेक्ट में जो भी स्ट्रॉन्ग लोग हुए हैं उनके कल्टीवेशन रिसोर्सेज, मार्शल आर्ट स्किल्स, इवन उनके प्रैक्टिस नोट्स भी है। तो तुम अपने लिए कोई नाइफ स्किल ढूंढ लेना जिसमें तुम काफी अच्छे हो। और उसके बाद वो पोर्टल के थ्रू बढ़ते हुए बोलती है, हालांकि गोनफू हॉल में मार्शल आर्ट स्किल काफी अच्छी है, लेकिन तुम उसके अंदर ज्यादा समय मत बिताना और बस मार्शल आर्ट स्किल को याद कर कर बाहर चले आना। कल दोपहर मैं तुम्हारा कुंग-फू हॉल के बाहर ही इंतजार करूंगी। जिस पे किन्नान भी उनका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है, हाँ मैं इसे ध्यान में रखूंगा। और उसके बाद वो अंदर के साइड चला जाता है और वो अंदर का नजारा देखते हुए चौंकते हुए खुश हो जाता है। वहीं पे कुछ डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि वहाँ पे काम कर रहे एक बूढ़े व्यक्ति से पूछता है, ओल्ड मैन क्या यही कुंग-फू हॉल है? जिस पे वो बोलते हैं, हाँ हाँ तुम्हारे सामने वाला बिल्डिंग ही कुंग-फू हॉल है। और तभी किन्नान भी उनके बगल से गुजर रहा होता है। तभी किन्नान अपने गॉड ऑफ वॉर के आई पावर का यूज करते हुए उनके ऑरा को देखता है और उनका ऑरा बहुत ज्यादा था। जिस ऑरा को देखने के बाद किन्नान शॉक होते हुए बोलता है, इस ओल्ड मैन की कल्टीवेशन तो बाहर खड़े पनिशमेंट हॉल की डिप्टी मास्टर से भी काफी ज्यादा है। और वो उनके सामने जाकर ग्रीट करते हुए बोलता है, डिसाइपल किन्नान को इल्डर से मिलकर अच्छा लगा। जिसपे वो ओल्ड मैन बोलते हैं, अरे तुम मुझे सैन लुओ बुला सकते हो, मैं यहाँ का कोई इल्डर नहीं हूँ। तुमने अपना नाम किन्नान बताया ना, तुम्हें सामने के साइड जाना चाहिए। तभी किन्नान उनको थैंक यू सैन लुओ बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सैन लुओ बोलते हैं, ये बच्चा सिर्फ 5th लेवल के बॉडी टेम्परिंग रियलम पे है और ये मेरे ऊपर नजर रख रहा था। ये सच में लाजवाब है, ये कोई आम बच्चा नहीं है। और किन्नान अंदर जाते हुए बोल रहा होता है, यहाँ पे 1st लेवल पे ही इतने सारे इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट स्किल है, तो आखिर इसके ऊपर के फ्लोर्स पे कितने सारे मार्शल आर्ट स्किल्स होंगे? तभी वो खुद को शांत करते हुए बोलता है, इसे भूल जाओ, ज्यादा मत सोचो, जल्दी मुझे अपने लिए कोई सुटेबल मार्शल आर्ट स्किल ढूंढने होंगे। और वो खुद के लिए अलग अलग बुक्स वहाँ पे ढूंढने लगता है। तभी उसके साइड से कोई बोलता है, अरे वहाँ देखो वो कौन है? और ये और कोई नहीं जी सियाओ होता है, जो कि वहाँ पे अपने 2 लड़कियों के साथ आया हुआ होता है। और वो आते हुए बोलता है, सच में 2 दुश्मनों के बीच के रास्ते कितने पतले होते हैं ना। हम अभी अभी बाहर डोजो में मिले थे और ये देखो हम फिर से वापस मिल गए। जिस पे किन्नान भी उसे घूर कर देखता है। फिर उसके बाद वो वापस से अपने लिए मार्शल आर्ट स्किल ढूंढते हुए बोलता है, आखिर यहाँ पे कोई एक अच्छी सी स्वॉर्ड स्किल क्यों नहीं है? जिस पे किन्नान भी उसे सीनियर सिस्टर जियाओ की तरफ पूरी तरह इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। जिस पे जी सियाओ से रहा नहीं जाता और वो बोलता है, क्या सच में सीनियर सिस्टर जियाओ तुम्हें छोड़कर चली गई है? तो तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? जिस पे उसके साथ वाली लड़की सब भी किन्नान के ऊपर हंस रही थी। फिर भी किन्नान उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए उसके बगल से जाने लगता है। जिस पे वो फिर से बोलता है, तुम तो सच में एक कुत्ते हो जिसे कि पावरफुल पर्सन से लड़ने में डर लगता है। जिस पे किन्नान भी रुकते हुए स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ मैंने भी ब्रदर लिन का स्टाइल देखा है पहले। जब हुआंग लॉन्ग ने ब्रदर लिन को फाइट के लिए चैलेंज किया था तब आपने कुछ नहीं कहा था, शायद आप डर गए थे उससे या फिर आपके पास भी फाइट करने के लिए पावर नहीं है। जिस पे बेचारे लिन की सुलग जाती है। तभी वो गुस्से में बोलता है, किन्नान तुम सच में बहुत बहादुर हो, तुमने जो कहा एक बार फिर से कहना। जिस पे किन्नान भी कोई कसर नहीं छोड़ता और वो फिर से बोलता है, ब्रदर लिन की भौंकने की एबिलिटी तो सच में लाजवाब है, नॉट बैड। जिस पे बेचारे की और सुलग जाती है और वो गुस्से में बोलता है, किन्नान तुम अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हो। और वो वहाँ किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए अपना पावर एक्टिवेट करने लगता है। तभी वहाँ कोई बोलता है, तुम लड़के गोनफा हॉल के अंदर इस तरह शोर शराबा नहीं कर सकते, तुम सभी कुंग-फू हॉल के अंदर इस तरह फाइट नहीं कर सकते। और ये और कोई नहीं सैन लाओ होते हैं। उन्हें यहाँ देख कर किन्नान के साथ सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी वो बोलते हैं, अगर तुम दोनों यहाँ पे लड़ने या शोर शराबा करने की कोशिश किए तो मैं तुम सभी को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। तभी किन्नान उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है, मुझे माफ करना सैन लुओ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ आखिर ये दाओवू क्या है? जिस पे सैन लुओ बोलते हैं, ये एक तरह की मार्शल आर्ट है जिसे कि ब्लू ओशियन मून स्टोन के सहारे किसी की भी मार्शल आर्ट टैलेंट पर रखने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग एक दूसरे से कंप्लीट करने के लिए भी किया जाता है। जिस पे लिन तुरंत बोल पड़ता है, किन्नान क्यों ना हम दोनों भी एक दूसरे से इसी तरह फाइट करें, वैसे मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, ये सब तुम्हारी मर्जी है। वहीं वो अपने मन में बोल रहा होता है, मेरा यून सियाओ मार्शल स्पिरिट सिर्फ फाइट ही नहीं कर सकता बल्कि मेरे मार्शल आर्ट टैलेंट को भी बढ़ा सकता है, मैं तुम्हें बड़े आराम से मसल कर रख दूंगा। जिस पे किन्नान भी तुरंत बोल पड़ता है, तो ठीक है, जो भी इस कंपटीशन में हारेगा वो अपनी जिंदगी भर के लिए इस कुंग-फू हॉल में दोबारा एंट्री नहीं करेगा। जिसे सुनने के बाद लिन जी सियाओ की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और उसके साथ वाली दोनों लड़कियां भी काफी चौंक जाती है। वहीं सैन लुओ स्माइल कर रहे होते हैं और किन्नान के एक स्माइल के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है। आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।